वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। दोस्तों, इस वीडियो में स्टॉक ऑप्शन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस करनी है पेपर पे, डरने की ज़रूरत नहीं। देखिए, कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं कि हम ऑप्शन राइटिंग कर सकें, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग में ज़्यादा प्रीमियम लगता है। लेकिन बात पैसे की बाद में आएगी। पहले आप ये तो देखो कि आपको क्या ये पता है कि करना क्या है। पेपर पे अगर आप सही ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं और अगर आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं तो दुनिया में हज़ारों लोग हैं जो आपके कैपिटल के पार्टनर बन सकते हैं। लोगों के पास पैसा बहुत है, अकल नहीं है। जिनके पास अकल है, वो जिनके पास पैसा नहीं है, उन्होंने अकल जुटाने की कोशिश नहीं की। तो पहले वो तो हासिल करो जिसके लिए आपकी कीमत बने। मैंने कई बार कहा है कि नौकरी के इंटरव्यू में जाते वक्त आदमी सोच रहा है कि मैं कलकत्ता जाके ज्वाइन नहीं करूँगा, मुझे वहाँ की पोस्टिंग नहीं चाहिए। अरे पहले आपका इंटरव्यू हो जाए और आपको नौकरी में ले तो ले, उसके बाद ज्वाइन करना है कि नहीं करना है ये बाद में सोचेगा कि इंटरव्यू से आपको उठा के ले जाएंगे किडनैप करके। तो ये जो हमारे अंदर की माइंडसेट है, वो माइंडसेट है प्रोक्रेस्टिनेशन का, बहानेबाजी का। इससे बाहर निकले। चलिए अभी बात करते हैं इस स्ट्रेटेजी पे आखिर तक, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हैं। जो लिंक दे रखी है आप स्टॉक्स की, उसके साथ में एक्टिव अकाउंट अगर आपका रहेगा, हम आपको सपोर्ट भी करते रहते हैं। आप फ़ोन करके बात कर लीजिए। डेली एक ट्रेड भी आपने किया तो धीरे धीरे काफ़ी सीखने लग जाएंगे। तो बात हो रही थी कि स्टॉक ऑप्शन के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन के लिए एक स्ट्रेटेजी हम यहाँ बता रहे हैं। पेपर पे आपको उसको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहला कदम क्या है, आप लिखेंगे वीकली गेनर लूज़र निफ्टी 100। निफ्टी 100 में वीकली गेनर लूज़र ऐसा करके आपने गूगल सर्च में लिखा तो नीचे बहुत सारी साइट्स की लिंक आ गई। एनडीटीवी प्रॉफिट होगा, मनी कंट्रोल होगा, इकोनॉमिक टाइम्स होगा, मोतीलाल ओसवाल होगा, एचडीएफसी सिक्योरिटी होगा, सभी हो सकता है। कहीं से भी आपने निफ्टी 100 के टॉप 3 वीकली लूज़र, जो 5 वीकली लूज़र अलग अलग सेक्टर के और 5 वीकली गेनर अलग अलग सेक्टर के, अब सीधा सीधा उनमें काम नहीं करना है। अब जाके चार्ट खोलो। आपने लिखा कि भारतीय एयरटेल शेयर प्राइस, आपने लिखा हीरो मोटो शेयर प्राइस, तो एकदम से गूगल चार्ट खुलता है। अब 5 दिन की चार्ट में ये देखो कि ये वीकली लूज़र गेनर में से कौन से ऐसे शेयर हैं जिसमें पिछले 3 दिन, आखिरी के 3 दिन लगातार गिरावट या लगातार तेजी रही हो। इन 10 में से आपको ऐसे सिर्फ 4 ही मिलेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वीकली लूज़र तो कहा है उसको, वो आखिरी के 3 दिन मूवमेंट नहीं आया, पहले 3 दिन मूवमेंट आके गिरावट आने के बाद आप शॉर्ट कवरिंग भी आ गई तो उसको नहीं लेना है। मैं कह रहा हूँ आखिरी के 3 दिन जिनमें लगातार गिरावट रही हो या आखिरी के 3 दिन लगातार तेजी रही हो, ऐसे स्टॉक इन 10 में से जो भी आपको 3, 4, 5 मिले वो निकाल के रख लिया आपने। अब आपके सामने एक लिस्ट आ गई। सपोज आपके सामने एक शेयर का नाम आया रिलायंस खड़ा है 1440 तो आप उसका थोड़ी दूर का कॉल 1480, या तो ऐसा कर सकते हैं 1500 का कॉल, 1400 का पुट नोट करके रख लिया। फिर अगला आपको दिख रहा है कोई दूसरा शेयर, सपोज डॉक्टर रेड्डी है, तो आपने देखा 3900 खड़ा है तो 4000 का कॉल, 3800 का पुट, ऐसा नोट करके लिख लिया। अब इन स्टॉक्स को NSeindia.com में जाएंगे, एक एक स्टॉक का डिटेल खोलेंगे। भाई निफ्टी 50 में जाके देखते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर एक बॉक्स है वहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं। तो स्टॉक का नाम खोला, उस स्टॉक की पूरे पेज में डिटेल आ जाती है। उस डिटेल में कहीं पे हिस्टोरिकल प्राइस लिखा होता है। जब आप हिस्टोरिकल प्राइस को क्लिक करते हैं ना, तो आपसे पूछता है हिस्टोरिकल प्राइस में 1 दिन, 7 दिन, 1 महीना। तो आप क्या करेंगे वहाँ पे पिछले 1 हफ्ते, 1 महीने के रेट्स क्या रहे हैं वो देख लेंगे और अभी का इनका रेट नोट करके रख लेंगे, आज का रेट नोट करके रख लेंगे। तो पिछले 3 दिन से अगर मूवमेंट आया होगा ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगले 2 या 3 दिन तक आपने जो भी प्रीमियम शॉर्ट की, सपोज आपको दिख रहा था कि कॉल दिख रहा है 15 पॉइंट प्रीमियम, पुट दिख रहा है 10 पॉइंट्स, टोटल 25 पॉइंट
था, लेकिन 2 दिन बाद दिखने लगा 21 पॉइंट। तो 25 पॉइंट में लगातार इन दोनों को कॉल पुट दोनों को शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब इसी घबराने की बात नहीं कि एकदम गलती हो जाएगी। 25 पॉइंट पे शॉर्ट किया तो आराम से आपको 21 मिल रहा है, मतलब 15 से 20% का प्रॉफिट बहुत आसानी से मिल जाता है। अब ऐसा बार बार आप पेपर पे देखते रहे, अलग अलग कंडीशंस में देखना चाहिए। जैसे महीने के पहले हफ्ते में देखा तो तीसरे चौथे हफ्ते में भी देखो, इस महीने देखा तो अगले महीने भी देखो। धीरे 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 आपको ये पता लग जाता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही है, उस वक्त निफ्टी के मूवमेंट कैसे हैं, उस वक्त क्या घटना हो रही है बाहर, उस सेक्टर में स्टॉक में क्या मूवमेंट हो रहे हैं, ये सब आपको साथ साथ दिखता रहेगा और आप ये समझने लग जाएंगे कि इस तरीके से आप बड़े आराम से एक अच्छा खासा आसान सा प्रॉफिट बार बार बना सकते हैं। तो क्या कहा मैंने आपको, ऐसे स्टॉक जो पिछले हफ्ते के गेनर या लूज़र हैं और पिछले 3 दिनों में बड़ा मूवमेंट हुआ है, तो जब 3 दिन लगातार बड़ा मूवमेंट हो चुका है तो चांसेस क्या बनते हैं कि अगले 2-3 दिन के लिए रेंज बाउंड होते हैं। रेंज बाउंड हो जाएंगे, ना तो आप बढ़ेंगे ना गिरेंगे एकदम से, अभी उधर ही घूमते रहेंगे। और जब रेंज बाउंड होता है कोई स्टॉक तभी वो बेचने का सबसे अच्छा समय होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना है, क्यों आपको ऑब्जर्व करते करते ये भी पता लगेगा कि पहले तो आपने देखा 25 का 21 हो गया था, और अगर आप 2 दिन ज़्यादा रुक गए तो 21 का 27 भी देखने को मिल जाएगा। मतलब जो फ़ायदा दिख रहा था वो फ़ायदा चला गया, अब नुकसान होने लगा है। यही चीज़ हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। निफ्टी में जब आपको लगातार 3 दिन नीचे की तरफ या लगातार 3 दिन ऊपर की तरफ बड़ा मूवमेंट मिल जाए तो आगे रेंज होगी, इस बात का पता लग जाएगा। ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी आप यही सेम चीज़ देख सकते हैं। धीरे धीरे आपको ये तो मालूम पड़ ही जाएगा कि ये ट्रेड लेने में ऐसा कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं होने वाला है जो हम समझते नहीं या झेल नहीं सकते। डर का ख़त्म होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। जैसे आप बच्चे थे तो आप किसी भी अंधेरे कमरे में जाने से डरते थे क्योंकि आपको लगता था वहाँ पे भूत होगा। फिर बड़े हो गए तो क्या चीज़ बदल गई, बड़े हो गए तो आपको ज्ञान आ गया, आप जानने लगे। जब आप जानने लगे तो आप समझ गए कि भाई भूत भूत कुछ भी नहीं होता, अंधेरा है बस, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लाइट चालू कर लो और सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये डर खत्म होने से आप अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए जो भी स्ट्रेटेजीज यहाँ हम वो शॉर्ट में बताते हैं, क्योंकि आपका जानना ज़रूरी है कि इस तरफ संभावना है, लेकिन सीरियसली काम करने के लिए बहुत लंबा काम करना पड़ेगा। तो पब्लिक वीडियोस में कोई 50 मिनट तक बैठ के वीडियो को नहीं देखता। अगर हम 50 मिनट बोलते भी रहेंगे तो 5 मिनट में, 8 मिनट में, 15 मिनट में लोग जिन्होंने उस चीज़ के लिए पे नहीं किया है या सीरियस नहीं है उस बात को लेके, उसको पूरा नहीं सुनने वाले। टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब जो चीज़ फ्री में मिलती है उसका कदर नहीं करते लोग। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि जो भी इंसान सचमुच व्यापारी बनना चाहता है, स्टॉक मार्केट का प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता है, वो कुछ छोटे से छोटे पेड कोर्सेज जिसको कोई बिगिनर भी आसानी से अफोर्ड कर सकता है वैसे हम बना रहे हैं। तो 5500 की 10 पावरफुल स्ट्रेटेजीज के कोर्सेज है। ऑप्शन के लिए है, निफ्टी का स्पेशल कोर्स है, बैंक निफ्टी का स्पेशल कोर्स है, इंट्राडे है, कमोडिटी का स्पेशल कोर्स है, करेंसी का है, रियल एस्टेट का भी है और इन्वेस्टमेंट का भी है। उसके साथ में अभी कैप्सूल कोर्स होते हैं, तो 699 में आप एक स्ट्रेटेजी सीखते हैं। उस एक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके आप अपने 700 रुपये के बदले महीने में कम से कम 7000 रुपया तो बना ही सकते हैं आसानी से। और सीख लेंगे तो ज़िंदगी भर में उस एक स्ट्रेटेजी से कितना पैसा बनाएंगे उसका कोई आर पार नहीं है। तो उसका कैलकुलेशन कैसा चलेगा? अभी कई सारे लोग तो हमारे पास ऐसे हो चुके हैं कि सर अगर आपके 50 हफ्तों में 50 कैप्सूल कोर्स आएंगे तो हम उसमें इन है पहले से मान के रख लीजिए, आप कहें तो हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं। हमने कहा नहीं भाई, आप पे भरोसा है, आप बरसों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे पेमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। पर उनका सोच क्या है, यहाँ सीखा वहाँ अप्लाई किया और अगर उसका पैसा रोटेट होकर बाहर आ जाता है और ये एक स्ट्रेटेजी मुझे किसी बड़े नुकसान से बचा लेती है, बस हो गया बात। यही तो चाहिए कि मैं 700 रुपये दूँ और जो नुकसान 2000 का करने वाला था वो मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे ये बात समझ में आ गई। तो मेरे लिए तो पर्पस सॉल्व हो गया ना। नॉलेज आपको कहीं भी रास्ता दिखा सकता है, कहीं भी बड़ा प्रॉफिट दिखा सकता है, कहीं भी बड़े लॉस से बचा सकता है। तो दोस्तों कैप्सूल कोर्स के लिए तैयारी रखिए। हम एक साथ कमोडिटी के लिए,
और ऑप्शन स्ट्रेटेजी, इंट्राडे स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए कैप्सूल कोर्स बनाने वाले हैं। आप लोग जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं अभी से अपना फीडबैक देना शुरू कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों सीखते रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।